बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 के प्री रिजल्ट तो आ गए। अब बहुत सारे लोगों के बीच में नए नए सवाल छोड़ के जा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ डेट को लेकर क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और रिजल्ट को लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में, जैसे कुछ कैंडिडेट के स्कोर 74-74 थे, कुछ कैंडिडेट के 70 के करीब आंसर थे, फिर भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट में रिजल्ट नहीं हुए। और जो भी हम लोग बात करेंगे पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर बात करेंगे। इससे पहले भी ये समस्या है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट के साथ आए तो लोगों के जब अपना फाइनल आंसर की से आंसर की चेक किया था, स्कोर कार्ड जब अपना चेक किया था, तो उसके बाद लोगों ने अपना स्कोर देखने के बाद भी निश्चिंत हो गए थे कि हाँ, वे कैंडिडेट क्यों नहीं शॉर्ट लिस्टेड हुए थे प्रिलिमिनरी एग्जाम या मेंस एग्जाम में। तो बहुत सारे पॉइंट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रिजल्ट को आप देखने के लिए आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जैसे ही जाते हैं, आपको टॉप में आज की डेट में 25 जनवरी की डेट में आपको ये रिजल्ट तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। इसे डाउनलोड करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट ओपन करते ही आपको ये नया पीडीएफ ओपन होगा और इस पीडीएफ को आपको सिर्फ ये करना है कि आपको पीडीएफ में जिस भी पीडीएफ एप्लीकेशन से आप ओपन करोगे, उस एप्लीकेशन में सर्च करने का ऑप्शन होंगे। आप रोल नंबर सर्च करना है। यदि मैच कर गए तो आपका रिजल्ट हो गया, मैच नहीं किया तो आपका रिजल्ट यहाँ पर नहीं हुआ। जितने लोग शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उन सभी को आपके मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आपके एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट वीक में एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, तो आपका प्रिपरेशन यहाँ पर लगातार करते रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं जो लोगों के बीच में डाउट है। यहाँ पर डाउट है एग्ज़ाम डेट, यहाँ पर जो रिजल्ट डिसाइड किए गए कट ऑफ को लेकर, इसको लेकर। अब यहाँ पर इससे पहले के रिकॉर्ड की बात करें, यानी पुराने आयोग के जो चेयरमैन थे, जो अभी रिजल्ट दिया गया 25,405 रिजल्ट दिया गया, यदि पुराने आयोग के चेयरमैन होते तो यहाँ पर करीब करीब 30,000 के आसपास रिजल्ट हो जाते हैं। वो हमेशा पुराने चेयरमैन ने ये कोशिश किया है, जब एक का स्कोर के ऊपर जैसे 104.7 कट ऑफ गया, ठीक है, अब इस स्कोर के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। कुछ कैंडिडेट होंगे जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो बाहर किया गया, इनको डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर किया गया। इनसे बड़े एज वाले, इनसे जिनका भी एज ज्यादा होगा, उन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया और इनके कम एज वाले उन कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये कैंडिडेट अपना स्कोर कट ऑफ के बराबर रखते थे। जैसे यहाँ पर कट ऑफ, यहाँ पर आप देखोगे 5 फरवरी 1995 कट ऑफ डेट यहाँ पर रखे गए कि जो भी 5 फरवरी तक या इससे पहले तक जो भी कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। और यहाँ पर 5 फरवरी का मतलब ये भी हुआ कि 5 फरवरी के बाद यहाँ पर ये कट ऑफ डेट हो गए और इस स्कोर के ऊपर 129.60 के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे और जिनको बाहर करना आयोग के लिए बहुत मुश्किल काम रहा होगा। जब जाकर यहाँ पर आयोग ने डेट ऑफ बर्थ वाला मेथड अप्लाई कर दिया। और इससे पहले जितने भी रिजल्ट आयोग के द्वारा दिए गए, कहीं भी पुराने दरोगा के एग्जाम में, चाहे 2213 के आप ले लो, 2448 ले लो, या कोई भी पुराने दरोगा के आप ले लो, वहां पर इस मेथड को कभी भी प्रिलिमिनरी एग्जाम में नहीं अप्लाई किया गया। और वहां पर जितना एक्स्ट्रा रिजल्ट देना होता था, आयोग हमेशा एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए गए आयोग के द्वारा। अब यहां पर आयोग के द्वारा एक्स्ट्रा रिजल्ट ना देकर जितना रिजल्ट आयोग के द्वारा देना चाहिए, यानी 20 टाइम से रिजल्ट देना आयोग को, तो 20 टाइम से रिजल्ट दिए गए। एक कैंडिडेट को भी एक्स्ट्रा में यहां पर नहीं लिया गया, तो जिसके वजह से यहां पर डेट ऑफ बर्थ वाला कट ऑफ, यहां पर 2 कट ऑफ हो गए। एक तो आपका स्कोर ये कट ऑफ हो गया, दूसरा आपका कट ऑफ हो गया डेट ऑफ बर्थ। तो ये डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं है, आपका एक तरह से कट ऑफ है। जो भी कैंडिडेट, यदि आपका स्कोर 129 पॉइंट इंटरनेट के आंसर के करीब करीब आ रहा है, आप यहां पर शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हैं, आपका एज आप जब देखोगे तो इस डेट के पहले के एज के आप होगे, ना कि इस डेट के बाद के एज के होगे। यानी जैसे जिनका भी जन्म होगा वो 6 फरवरी 1995 होगा, इनका शॉर्टलिस्टेड नहीं हुआ होगा। जहां पर 4 फरवरी 1995 होगा और स्कोर 129.60 होंगे, उनका शॉर्टलिस्टेड यहां पर किया गया। तो यहां पर 2 कट ऑफ हो गए, एक कट ऑफ हो गया आपका स्कोर, दूसरा कट ऑफ हो गया डेट ऑफ बर्थ। तो ये चीजें आप उम्मीद करता हूं कि यहां से समझ गए होंगे। अब यहां पर बात आता कि आपके 70 स्कोर है, आपके 76 स्कोर है, आपके फिर भी यहां पर शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया। और यहां पर 2 चीजें अपनाई जाती है आयोग के द्वारा। पहला तो यहां पर जैसे आप कलर करते हो, तो कलर में कभी कभी आप ध्यान नहीं देते हो, आप लगातार कलर करने में मशगूल हो गए, तो उसके बाद आपका एक भी अरेंजमेंट यदि गलत हो गया, एक भी रो आपने गलत कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा एक रो में जो 20 प्रश्न है, ये 20 के 20 प्रश्न चले गए।
क्योंकि एक रो गलत होने से सारे के सारे आपका सीरीज जो आंसर की सीरीज बनाए ये गलत हो गए होंगे। तो ये पहला रीजन हो सकता है। तो ये इस रीजन से भी आपका यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं क्लियर हुए होंगे। दूसरा रीजन है कि आयोग का आंसर की जो होता है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं जो इंटरनेट के आंसर की है। इंटरनेट के आंसर की आप मिलाओगे, क्योंकि इंटरनेट के आंसर की पर मिलाने पर हम बहुत हद तक अपने स्कोर को कंप्रोमाइज करने लगते हैं कि भैया अब इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा, अब इतना मान लेता हूं कि मेरा 65 सही है, मेरा 70 सही है, अब इससे नीचे मुझसे नहीं हो रहा कि इससे नीचे अपना स्कोर देख सकूं। तो ये भी होता है। तो इसके वजह से भी यदि आप खुद से बहुत हद तक ऑनेस्ट है तो आपका एक्चुअल स्कोर यदि यहाँ पर मिलाकर रखा है होगा, तो जैसे आप ये भी जैसे जैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे वो प्रश्न ब्लड वाला, जैसे बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट को लिया भी, कुछ लोगों ने आंसर माना, कुछ लोगों ने ब्लड को भी आंसर माना है। अब जैसे बायो एनसीईआरटी बुक आपको निकालोगे बेसिक, क्योंकि यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के बुक प्रश्न के जो लेवल होता है आपका 10th स्टैंडर्ड का बुक होता है। अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होकर सोचने लग रहे हो, आप नीट लेवल के जाकर सोचकर इस प्रश्न को आंसर दे रहे हो, तो नीट लेवल पर आपका प्रश्न का आंसर चेंज हो सकता है। पर जब बात आती है आपका 10th स्टैंडर्ड, आप 10वीं के कैंडिडेट से क्या उम्मीद करते हो, तो 10वीं के कैंडिडेट से जो उम्मीद किया जाता है वो आंसर होता है। तो यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर जो भी आंसर है टीचर के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच के साथ आंसर दिए गए, जिससे उनके, हाँ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उनके आंसर की गलत है, उनके आंसर अपने जगह पर सही है, पर वो कहीं और सही हो सकते हैं। पर यहाँ पर दरोगा आयोग के जो पेपर में आंसर की होते हैं, यहाँ पर बेसिक लेवल जो 10th स्टैंडर्ड जो 10वीं के कैंडिडेट को उम्मीद किया जाता है, यहाँ पर ब्लड आंसर क्लिक करे तो यहाँ पर ब्लड ही जो भी हो, तो इस वजह से बहुत सारे आंसर कंप्रोमाइज करके हम काउंट करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि आपको कंप्रोमाइज करके आंसर का काउंट करने की वजह से आपके रिजल्ट यहाँ पर नहीं हुए होंगे। जो भी हो आगे चलकर आपका जब स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा वहां पर आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। जैसे फिर और कुछ रीजन है जो आयोग ने यहाँ पर कैंडिडेट को बाहर किया। जैसे यहाँ पर ये नंबर देखेंगे, कदाचार की वजह से 38 कैंडिडेट को बाहर किए गए। ओएमआर में गलत रोल नंबर से 11,533 कैंडिडेट को बाहर किए गए। आपको ध्यान नहीं रहता एग्जाम हॉल में, आप उन कलर करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि ओएमआर के रोल नंबर भी गलत कर आ सकते हैं, पर एग्जाम हॉल में आपको ध्यान नहीं रहते। बाद में भी ध्यान आए या ना आए, क्योंकि बाद में जाकर हम रिस्क लेने लगते हैं कि भैया हम इतना नेगेटिव क्यों सोचे, पॉजिटिव लेकर चलते, तो इस वजह से भी हम ध्यान नहीं देते। दूसरा गलती है कि प्रश्न पत्र का जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है ओएमआर शीट के ऊपर गलत लिखा होगा, जिसकी वजह से 7,485 कैंडिडेट को बाहर किए गए। ओएमआर पर सिग्नेचर नहीं थे, जिसकी वजह से 607 कैंडिडेट को बाहर किए गए। हिंदी के आर्टिकल नहीं लिखा था, 676 कैंडिडेट को बाहर किए गए। इंग्लिश के आर्टिकल नहीं लिखा गया था, 1,298 कैंडिडेट को बाहर किए गए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों आर्टिकल नहीं लिखे गए थे, तो 121 कैंडिडेट को बाहर किए गए। तो ये भी कुछ रीजन है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, हाँ एक बार जब आयोग का स्कोर कार्ड आ जाएंगे, अब यहाँ पर पुराने रिकॉर्ड हम के तौर पर बात करें, जैसे जब 17 से 17 दरोगा हुए थे, इस समय भी ये जो अभी का कंडीशन चल रहा है ना कि मेरे 70 सही थे, मेरे 68 सही थे, मेरे 69 सही है, मेरे 67 सही है, कट ऑफ से इतना स्कोर ज़्यादा है, फिर भी रिजल्ट नहीं हुए। जब आप 17 दरोगा हो गए, या 2443 या 2444 दरोगा हो गए, या 2213 दरोगा हो गए, ये तीनों समय ये कंडीशन, ये जो आपके सिनारियो निकल कर आ रहे हैं, अब भी जो निकल कर आ रहे हैं, ये सारे चीज़ तीनों के साथ हो गए। अब ये कैंडिडेट से जब आप इनका स्कोर, जिस समय इन्होंने एग्जाम देखा होगा, दे रखा होगा, उसके बाद 1 साल के बाद इनका स्कोर कार्ड जब इंटरनेट के ऊपर आयोग ने जारी किया, उसके बाद अपना स्कोर कार्ड चेक किया, तो उसके बाद वो निश्चिंत हो गए कि उनका स्कोर कट ऑफ से कम थे। हाँ, अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है कि आपने इंटरनेट से आंसर की जो चेक किया, वहाँ पर आपका स्कोर कुछ और आ रहा है। अब आयोग के आंसर की से ऑफिशियल स्कोर कार्ड में स्कोर आपका कुछ और आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। यहाँ पर आपके पास कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता, जिससे आप श्योरिटी के साथ आयोग के ऊपर आरटीआई करोगे, आरटीआई भी आप करोगे तो कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकल कर आता कि आरटीआई के द्वारा आपका क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट कुछ भी नहीं दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आप, आरटीआई भी कोई काम का यहाँ पर आयोग के ऊपर नहीं काम करने वाला, तो ये भी है। 2444 में भी सेम सिचुएशन आया, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे निकल कर आए थे। 2213 में भी यही सिचुएशन सेम आए थे, यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये इशू निकल कर आए थे। तो अब जब स्कोर कार्ड लोगों के निकल कर आ गए, तो उसके बाद लोग भी निश्चिंत हो गए थे कि हाँ, जो कट ऑफ गए उससे कुछ स्कोर
कम थे, जिसके वजह से ये कैंडिडेट बाहर हुए। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि कुछ दिन आप इंतजार कर लो। डेट ऑफ बर्थ का जो इशू था कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं है, ये कट ऑफ है, और एक तरह से आप ये कट ऑफ ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ का जो डाउट है, ये भी डाउट उम्मीद करता हूं कि आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय